नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ मेरे सहयोगी है अभिषेक पुंडीर। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई है और इसी बीच राजनाथ सिंह ने भी सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ बातचीत की है, बैठक की है। सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एनकाउंटर भी हुआ है। सेना ने 3 आतंकवादियों को यहां ढेर कर दिया है। अब ये आतंकवादी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए थे या फिर कुछ और इनका मकसद था, ये अभी फिलहाल सेना की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं, जहां सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से हलचल देखने के लिए मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी एयरबेस पहुंचते हैं और उसके तुरंत बाद ही बैठक की खबर सामने आ जाती है। पहले शबनम शुरुआत मुझे लगता करते हैं कि जिस तरीके से सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को ठोका है। पहले खबर आई थी कि 3 में से 2 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन अभी जो खबर आई है वो तीनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जो तस्वीर उन आतंकियों की आई है वो तस्वीर हम आप लोगों को दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो खोपड़ी है वो खाली की हुई है बिल्कुल। मतलब जिस तरीके से पहलगाम में टारगेट करके धर्म पूछकर और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी, ठीक वैसे ही इन आतंकवादियों की खोपड़ी भी उड़ाई गई है। मतलब संदेश साफ है, जिस तरीके से अगर तुम 1 मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तुम 10 मारोगे तो हम 1000 मारेंगे। क्योंकि अब तक आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है कि 7 तारीख में जो स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया था, जिसमें सिर्फ कुछ 2 दर्जन से कुछ ज्यादा सिर्फ ड्रोन भारत की तरफ से चलाए गए थे। हालांकि पाकिस्तान इसे युद्ध का नाम अभी भी दे रहा है। भारत की तरफ से सिर्फ चंद ड्रोन्स चलाए गए थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की अब तक खबर है। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये बात नहीं मानी है। और एक खबर और बता दूं आपको पाकिस्तान से जुड़ी, जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं, लगभग 40 सैनिक मारे गए हैं। उन सैनिकों को जो हम जब हमारे यहाँ जवान शहीद होते हैं, उन्हें मुआवजे के तौर पर परिवार को जो पैसे देते हैं या फिर जो सुविधाएं देते हैं, वो देने के लिए पाकिस्तान ने अपने जवानों को मना कर दिया है कि नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे वो आसिम मुनीर जाने या फिर शहबाज शरीफ जाने। अब अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचने की, पाकिस्तान की मीडिया मैं लगातार देख रहा था, उस दौरान बहुत हा हुल्ला था। उनके जो एक्सपर्ट्स थे, डिफेंस से जुड़े जो लोग थे, एंकर जो थे या उनके जो गेस्ट थे, वो बहुत खुशियां इस बात की मना रहे थे कि हमने हिंदुस्तान का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर दिया। भारत के 5 रफेल हमने मार गिराए, भारत का हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हुआ है। तस्वीर बात कर रहा था बिल्कुल बिल्कुल इसी एयरबेस पर निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये तस्वीरें देखनी चाहिए। एक तरफ आसिम मुनीर है जो अपने घायल फौजियों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचा हुआ है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अपने सैनिकों के जज्बे को सलाम करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये तस्वीरें शायद पूरी नहीं है, वरना दर्शकों को हम दिखाते किस तरीके से आज भी सीना तानकर हमारा S-400 यहां आदमपुर एयरबेस पर खड़ा हुआ है। और सारे जितने भी हमारे रफेल थे या जितने भी हमारे जेट थे, सब सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान की तरफ से आपको बता दूं, पाकिस्तान भले से युद्ध करार दे रहा था, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान में जो सीधे तौर पर मारे गए हैं वो कुछ ब्रह्मोस मिसाइल मारी गई हैं, कुछ चंद, और 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स मारे गए हैं आतंकवादियों के ठिकाने पर। बाकी और कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान को यही युद्ध लगा। उसने अपना ड्रोन्स का जो उसका पूरा ड्रोन, उसके इजिप्ट के जो ड्रोन थे, चाइना के जो ड्रोन थे, उसने अपना पूरा जो खजाना था वो खाली कर दिया, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए। जमीन पर कहीं वो फटे नहीं, हवा में ही उन्हें मार गिराया गया। लेकिन अभिषेक, बात ये निकलकर सामने आ रही है कि युद्ध विराम हो गया, सीज फायर लागू कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से अभी उनके प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है कि सीज फायर तब तक लागू नहीं मानेंगे जब तक पानी नहीं छोड़ा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ भारत में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एनएसएस से मुलाकात कर रहे हैं, उधर रक्षा मंत्री भी बैठ के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैठकें जो है ये संदेश दे रही है, ये संकेत दे रही है कि कुछ बड़ा अभी और होगा। देखिए, पाकिस्तानियों का जो ऊपर वाला माला है ना शबनम, पूरी तरीके से खाली है। दिमाग तो है ही नहीं। पहले वो अंधे भी थे, अब बहरे भी हो गए। शायद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का बयान नहीं सुना कि अब पाकिस्तान से अगर बात होगी तो वो पीओके को लेकर होगी और आतंकवाद को लेकर होगी, और बात नहीं होगी
परसों भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो जिस तरीके से रद्द किया गया है वो रद्द ही रहेगी। और पाकिस्तानियों के जख्म पर एक मतलब नमक छोड़िए मिर्च रगड़ने वाली खबर और दे दूं कि इनका जो चिनाब नदी के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका भी पानी आज हिंदुस्तान ने बंद कर दिया है। बिल्कुल भारत की जो गंग नहर है या फिर जितनी भी वहां से नहरें निकलती हैं, आप देखिएगा, मैं लगातार देख रहा हूं, उनका जल स्तर बढ़ गया है। मतलब भारत कुछ हद तक पानी को डाइवर्ट करने में अब तक कामयाब हुआ है 22 तारीख से अब तक। हालांकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, साल 2 साल 3 साल इस प्रोजेक्ट में लगेंगे पूरी तरीके से पानी को डाइवर्ट करने में। जिस चेनाब नदी का लगभग 85% पानी पाकिस्तान जाता था, जिस सिंधु नदी का पूरा 80% पानी पाकिस्तान जाता था, 79.5% पानी पाकिस्तान जाता था, वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और सिंधु के बाद अब चिनाब का भी पानी रोक दिया गया है। तो पाकिस्तानियों आप थोड़ा सा सब्र करिए, अभी हुआ ही कुछ नहीं है, अभी जो कुछ होगा वो होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी की और एनएसएजी डोभाल की या फिर गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकातों की अगर बात करें तो देखिए पाकिस्तान वो कुत्ता है, कुत्ते की वो पूंछ है जो सीधी कभी नहीं होगी। आपने देखा कि पहली बात तो इसे युद्ध कहना मतलब बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ एक लड़ाई थी, आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई थी, बाकी से ज्यादा और कुछ नहीं था। सीज फायर हुआ है, हालांकि पाकिस्तान लगातार भारत लगातार जो है पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन अभी भी कर रहा है। लेकिन मतलब शहबाज शरीफ ये धमकी दे रहे हैं कि पानी रोकोगे तब सीज फायर का उल्लंघन रोका जाएगा, अदरवाइज सीज फायर लागू हम मानेंगे ही नहीं। करेंगे क्या ये लोग? अगर हमने तो पानी रोका हुआ है, तो करेंगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ कह दिया, गोली दागों के गोले से जवाब मिलेगा। वो तो दाग भी रहे हैं हम उनकी तरफ से। अभी परसों का आपने शायद वीडियो नहीं देखा कि उनकी तरफ से जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया, गोलियां चलाई गई, तो इधर से वाकई में आर्टिलरी फायर किया गया, इधर से वाकई में गोले चलाए गए। हमारे पास जो ब्रह्मोस खड़ी है वो ऐसी नहीं खड़ी है। हमने वो जो है इन पाकिस्तानियों के लिए पहाड़ी के पीछे छिपकर जो हमले करते हैं, सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, उन्हीं के लिए बोफोर्स और हॉवित्जर जैसी जो तोपें हैं, आर्टिलरी हैं, वो इन्हीं के लिए मंगवाई हैं और किसी के लिए नहीं मंगवाई हैं। बाकी इन मीटिंगों का मैं बता रहा था कि जो है ये मानने वाले नहीं है। रोज 2 4 10 20 ड्रोन भेजते हैं, उन्हें मार गिराया जाता है। तो अपनी बौखलाहट है, जनता के बीच जाना है, जश्न मनवा दिया है, आतंकवादियों के जनाजों में चले गए, आतंकवादियों से राइफलें बंदूकें लहरवादी सड़क पर कि हम तो युद्ध जीत गए। अब पता नहीं युद्ध हुआ कौन सा था, इसका हल भी तो निकालना पड़ेगा कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन करना और उन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना, जैसे पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे गांव हैं, वहां लोगों में खौफ पैदा करना कि हाँ कोई बड़ा हमला पाकिस्तान कर सकता है। एक तो ये होता है कि जब हाथी चलता रहता है तो कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। अब पाकिस्तान इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन भारत ने जिस तरीके, भारत देखिए फिलहाल एक सबसे तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में अर्थव्यवस्था है, जहां हम कल की ही एक अपडेट है कि जहां हम जापान को भी पीछे छोड़ते हुए हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर चली गई, $4 ट्रिलियन के करीब हम पहुंच गए हैं। वो ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। तो हमें पाकिस्तान में उलझ कर नहीं रहना है। चाइना यही तो चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ उलझ जाएं, डोनाल्ड ट्रंप यही तो चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ उलझ जाएं, क्योंकि अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो 1.5% 2% है, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% है। जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया 200 साल तक, ब्रिटेन, वो हमने पीछे छोड़ दिया, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये पाकिस्तान 2-4 गोलियां चलाता, 2-4 ड्रोन चलाता है, उसके लिए सेना है हमारी वहां। हमारा स्वदेशी आकाश जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, S-400 वहां है। बाकी हमारी एयरफोर्स है, थल सेना है, जल सेना भी पूरी तरीके से तैयार समुद्र में है। तो ये 2-4 ड्रोन भेजेगा, वहीं हवा में मार गिराए जाएंगे, ये अपने लोगों को दिखाने के लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बिल्कुल, तो सही कहा आपने अभिषेक, पाकिस्तान जो है वो सुधर नहीं सकता, चाहे उस पर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। हालांकि भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से अब शहबाज शरीफ सामने आकर धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक पानी नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, हिंदुस्तान की सरकार अब एक बात क्लियर कर चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी भी साफ कह चुके हैं कि पानी तो अब छोड़ा नहीं जाएगा, खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। बिल्कुल, तड़पा कर तो मारा ही जाएगा, लेकिन आतंक को खत्म कर पाकिस्तान की अकल ठिकाने भी लगाई जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।